Good morning to all the students और this is रुचिका और स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम एक नया टॉपिक ग्रामर का एक नया टॉपिक लेके चलते हैं जो कि किस में आ रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वर्ब क्या होती है? वर्ब बेसिकली हम इसको बोलते हैं क्रिया। क्रिया क्या होता है? वर्ड क्रिया क्या कहता चाहता है, क्या कहता है, क्या पता चलता है क्रिया से? हाँ, क्रिया को हम कह सकते हैं किसी भी काम का करना या होना इन हिंदी, है ना। इंग्लिश में हम इसको क्या कह सकते हैं? अगर हम इसकी डेफिनेशन पूरी ना याद करना चाहे, सिर्फ इसको वैसे रखें तो ये क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं ये? एक्शन वर्ड्स। इनको एक नाम और भी दे दिया जाता है, क्या? डूइंग वर्ड्स। देखो जब डूइंग वर्ड्स तो इसके नाम में ही आ गया। देखो डू माने क्या है? करना है ना। तो जो भी काम हम करते हैं वो सारे के सारे क्या है? जो भी एक्शन होते हैं पूरे दिन में, हम लोग हमारी कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है, एक्शन रहते हैं हमारे, कुछ एक्टिविटी रहती है, उन सबको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, वर्ब। ठीक है। अब देखो कौन कौन से एक्शन वर्ड, एग्जांपल बहुत सारे एक्शन वर्ड हैं जो सारा दिन जो भी हम काम करते हैं, इवन स्लीप, जो हम सोते हैं ना, वो भी एक काम है। लर्न, प्ले, डांस, जितनी, ठीक है, जो भी काम हम करते हैं वो सारे के सारे हमारे किसमें आ जाते हैं? वर्ब में आ जाते हैं। वर्ब क्लियर है? डेफिनेशन इसकी समझ गए ना? अब देखो सेंटेंस क्या होता है, किससे मिलकर बनता है? देखो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? पहले इससे रिलेटेड है, दैट्स व्हाई मैं आपको ये बता रही हूँ। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words। एक तो वर्ड ही हो गया। जब बहुत सारे वर्ड होंगे, है ना, बहुत सारे वर्ड होंगे यानी ग्रुप होगा वर्ड्स का, तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस। क्या इसकी पूरी डेफिनेशन हो गई? अब जैसे मैं आपको ये कह दूं, लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं है क्योंकि ये हमें कोई सेंस नहीं दे रहा। एक ग्रुप ऑफ वर्ड, तो इसको हम ऐसे करेंगे, एक ग्रुप ऑफ वर्ड which give us a complete sense। कंप्लीट सेंस। अब हिंदी में बता दूं मैं कि सेंटेंस क्या होता है। ये तो हम सबको पता है कि वर्ड्स के ग्रुप से मिलकर सेंटेंस बनता है, लेकिन क्या है, उसमें हमें कंप्लीट सेंस आना चाहिए। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, उसके बारे में पता चलना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, ही इज अ बॉय, राम इज अ प्लेयर या फिर गुड प्लेयर, जो भी लिख दूं, है ना। अब इनको पढ़ के देखिए, इज अ बॉय, कंप्लीट सेंस आ रहा है, जो बात ये कहना चाह रहा है हमें पता चल रही है ना। और नेक्स्ट भी ऐसे है। तो नॉट ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बल्कि ऐसे
वर्ड्स, और वर्ड्स को अपने जगह पे रख के बना के, और फिर जिससे हमें अपना कंप्लीट सेंस मिले। ये तो था सेंटेंस। आगे चलते हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखो वर्ब को एक तो टू टाइप से हम इस तरह से रखेंगे वर्ब को। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, एक क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। मैंने अभी जो सारी वर्ब्स लिखी थी यहाँ पे, रीड, डांस, ईट, ये सारी क्या थी हेल्पिंग वर्ब थी, मेन वर्ब थी। ये सारी की सारी क्या थी मेन वर्ब थी। क्या थी मेन वर्ब। मेन वर्ब को एक और नाम भी दे दिया जाता है, कौन सा प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब भी कह दो या इनको कह दो लेक्सिकल। ठीक है, मेन वर्ब को इनको आपको पता है कि क्या कहा जाता है, नाम से याद आ जाएगा ऑक्सिलरी। कंफ्यूज नहीं होना, अगर कह दिया जाए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब्स कह दिया जाता है या लेक्सिकल वर्ब भी कह दिया जाता है। ठीक है, ये किसी के नहीं। अब जो मैंने आपको अभी बताया था, रीड है, ईट है, हमारी जो भी एक्शन वर्ब्स है ना, डांस, सिंग, ये सारे क्या है मेन वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से आ गए थे, वही आपको पता ही, इज, आर, एम, जो हेल्प करती। अब इनका क्या रोल है और इनका क्या रोल है, ये तो एक्शन वर्ब है, ये तो वर्ब है। ठीक है, अब ये हमें क्या करती हैं, बताती हैं कि कौन सा काम। अब ये इज आर का यूज कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में ना। अब मैं बात करूं वाज वर्ब का, पास्ट, विल, शैल का, फ्यूचर। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या हेल्प करती हैं, मेन वर्ब के साथ लगती है, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब के साथ लगती है ना। और मेन वर्ब तो अभी तो इनको क्या बोला जाता है, हेल्पिंग बोला जाता है। ऑक्सिलरी इसका नेम है, बट हेल्पिंग वर्ड क्यों दिया गया है इसको, बिकॉज ये मेन वर्ब के साथ लगती है, और साथ लगे हमें क्या बताती है, टेंस बताती है। सीधे सीधी लैंग्वेज में कहूं तो टेंस बताती है। क्या बताती है, टेंस क्या होते हैं, टाइम के बारे में बताती है। अगर ये इज आर एम की फॉर्म में है हेल्पिंग वर्ब्स, तो हमें पता चल जाएगा कि जो वर्क है, जो हमारा एक्शन है, वो किस टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। और वॉज वर्ब आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारा जो वर्क है वो किस में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। और विल शैल लगाकर अगर हम मेन वर्ब के साथ विल शैल लगा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा वर्क जो है फ्यूचर में। दैट्स व्हाई इनका रोल क्या है, ये हेल्प करती है मेन वर्ब की। किस लिए हेल्प करती है, टाइम को बताने के लिए। हम ये कह सकते हैं टाइम, टेंस, याद रखो, टाइम और टेंस को बताने के लिए हेल्प करती है। टू टाइप समझ में आ गए। अब मैं भी याद रख लेना, समटाइम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है स्टेट्स बताने के लिए या टाइम एंड टेंस बताने के लिए कौन सी वर्ब यूज होती है। तो आप वहां पे ऑक्सिलरी अगर ऑप्शन दिया हो तो आप टिक करो, आप ये नहीं सोचोगे कि हेल्पिंग नहीं है तो रॉन्ग है। अब देखो, अब चलते हैं हम हिंदी के पैटर्न को। हिंदी में क्रिया करवा दिया, उसके बाद क्या करवाते हैं, सकर्मक और अकर्मक, यही करवाते हैं। हम भी यही करेंगे, लेकिन यहाँ पे नाम याद कर लेंगे। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कौन सी होगी, ट्रांजिटिव कौन सी हो जाएगी,
सकर्मक। सकर्मक की हिंदी में डेफिनेशन बता दो, वही इंग्लिश में, वर्ड्स बस चेंज है। सकर्मक क्या होता है? हिंदी तो की होगी, बताओ भाई। सकर्मक जिसके अंदर क्या होता है? कर्म होता है, जिन क्रियाओं में कर्म होता है, यही है ना? इसमें भी यही है। देखो इसको पहले देखो, that requires object वही बात इसके अंदर। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? दैट रिक्वायर्स, जिसे जरूरत होती है, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसकी जरूरत होती है इसे? ऑब्जेक्ट की। क्यों जरूरत होती है? अब वो जो मैंने सेंटेंस की डेफिनेशन बताई थी वो यहाँ पे क्लियर होगी। किस लिए जरूरत है ऑब्जेक्ट की? देखो पहले मेरी बात सुनो फिर नोट कर लेना, ठीक है? देखो ट्रांजिटिव वर्ब को किसकी जरूरत होती है? पहले तो ये बताओ, ऑब्जेक्ट। क्यों जरूरत होती है? सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसका सेंस पूरा आए उसके लिए, ठीक है? तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, वैसे ऑब्जेक्ट सेंटेंस में मैंने आपको ये बताया था कि ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये ट्रांजिटिव जो वर्ब है, वैसे ऑब्जेक्ट कोई कंपल्शन नहीं है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी है, वर्ब का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस बन सकता है और ऑब्जेक्ट के होने पे भी सेंटेंस बन सकता है। ये याद है ना ऑब्जेक्ट के बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में क्या याद रखना है आपको? क्या याद रखना है? देखो देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही तो हमने फॉर्मेशन बनाया था ना। ऐसे फॉर्मेट होता है किसका? क्या किसका फॉर्मेट है? सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा? सब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दूं तो क्या हमारा ये मैं कहना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट हो, लेकिन क्या है? ऑब्जेक्ट हो या ना हो, अगर तो हम इनसे काम चला लेते हैं, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट और वर्ब से अगर हमें कंप्लीट सेंस हो जाता है, तब तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और अगर हमें कंप्लीट सेंस नहीं होता तो फिर हमें क्या लगाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि इसी बेस पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। दैट्स व्हाई मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन भी बताई और ये भी बताया कि ऑब्जेक्ट ना हो या हो तो फिर ऑब्जेक्ट की कुछ तो वैल्यू होगी ना। अगर हमें हमारा सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, पूरी जानकारी नहीं दे रहा, हम नहीं समझ पा रहे कि वो क्या कहना चाह रहा है, तब तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर हमें इनसे काम हमारा चल जाता है तब हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। तो देखो ये वाली कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी है जिनके लिए ऑब्जेक्ट नेसेसरी है? नेसेसरी है, ये याद रखना। ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो क्या होगा? वो ट्रांजिटिव नहीं होगी। सिर्फ इतना इनफ नहीं है, सेंटेंस का कंप्लीट सेंस नहीं है। कैसे नहीं आएगा? देखो एग्जांपल से समझो। शी लव्स, मैंने सब्जेक्ट यूज कर लिया। लव भी एक ऑब्जेक्ट वर्ब है, आपको पता ही है ना? तो क्या हमें इससे कंप्लीट सेंस आ रहा है? शी लव्स। अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा? या तो अब इनका क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या होगा? किसे, किस चीज को? क्या है? हमें कुछ पता ही चला। शी लव्स किसको
याद रखनी है ना। तो अगर हम लगा देते हैं आइसक्रीम, तब ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ गई, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चल रहा क्या है ये। समझ आ गया। अब जैसे देखो, he sent, उसने sent किसकी फॉर्म है, sent, सेकंड फॉर्म है, sent की सेकंड फॉर्म है sent। उसने भेजा, क्या भेजा, हमें तो कुछ सेंस ही नहीं आ रहा। क्या इस इतनी सी बात से आपका सेंटेंस कंप्लीट है, आपको कंप्लीट सेंस हो रहा है, कुछ जानकारी पूरी मिल रही है? नहीं। तो हम क्या लगा देंगे, मैसेज कर दो, जो मर्जी कर दो, है ना, बुक कर लो, यानी हमें किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की तो जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, ट्रांजिटिव। अब मैं क्या कहूं, he plays, वो खेलता है, इनफ है। क्या खेलता है, कोई आगे आप ऑब्जेक्ट लगाओगे तब पूरा सेंस हो जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या नेसेसरी है, ऑब्जेक्ट का होना। क्यों होना भाई, क्योंकि वो ट्रांजिटिव नहीं बनेगी फिर, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट सेंस देंगे ट्रांजिटिव। नोट करिए आप लोगों ने। अब देखो, ये देखो क्या मतलब हुआ इसका, she bought, उसने खरीदा। क्वेश्चन तो माइंड में आएगा, क्या खरीदा, ड्रेस भी हो सकता है, जो भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अब जो मर्जी ऑब्जेक्ट लगा दो, नेकलेस, डायमंड, ज्वेलरी, जो भी लगा दो, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आपका ये सेंटेंस ये, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, ये ध्यान रखो। इसमें क्वेश्चन आपसे ये होगा, व्हाट या whom, क्या और किसे, क्या और किसे से अगर हमें वर्ब का पता चल जाता है क्वेश्चन लगाने से। अगर आपको दिया होगा, आपको जैसे दे दिया, जैसे यहाँ पे अब ये बाइसिकल तो हमारा क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। अब ये बोट आपसे पूछ लिया जाए, वैसे तो इसकी पहचान यही होगी कि इसके साथ बाइसिकल लगे, ऑब्जेक्ट लगे, ठीक है। अब बोट, तो अगर सीधा बोट है, ये नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या, राम ने क्या खरीदा, व्हाट। व्हाट और whom से जब आंसर आ जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स। इज इट क्लियर। अब हम करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब इसका क्या होगी, वही डेफिनेशन, लिटिल सा चेंज है, कर लो। That no requires, उसमें क्या था, requires था, इसमें no requires। No requires a direct object। complete the
अब इसकी जरूरत नहीं। कैसे? एग्जांपल देखो, ट्रांजिटिव में क्या था, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं है कोई सेंस नहीं आएगा, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन यहां बिना ऑब्जेक्ट के भी काम चल सकता है। कैसे? He is died. वो मर गया। कोई क्वेश्चन है? कंप्लीट हो रहा है ना सेंस? He is died. And question? He is died. कंप्लीट हो गया हमारा ये सेंस, वो मर गया। ठीक है, बस। The light is shining. कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं। Birds fly. Birds fly. कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है? कहाँ उड़ते हैं? कहीं। The birds fly in the sky. Obvious है, आसमान में ही उड़ेंगे। सेंस आ रहा है, पक्षी उड़ते हैं, ऑब्वियस है जमीन पे उड़ेंगे नहीं वो। यह बात है सिर्फ सेंस की। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को इस तरह से लेके चलते हैं कि ऑब्जेक्ट होता है तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इंट्रांजिटिव। इट्स नॉट इनफ। इसको आप इस तरीके से याद रखोगे ना कि ट्रांजिटिव तो वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट के बिना सेंस ना आए, कंप्लीट ना हो हमारा सेंटेंस। और इंट्रांजिटिव को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हो ही ना। अब एक देखो, एक प्ले है और एक मूव है। ये दो ऐसे हैं जिनसे मैं सम कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, सम वर्ब्स आर हियर जो ट्रांजिटिव में भी है, इंट्रांजिटिव। आपने सिर्फ सेंस लगाना है सेंटेंस को पढ़ के, क्योंकि आपसे सीधा डायरेक्टली तो पूछेगा ही नहीं। सेंटेंस में दिया होगा, अनसीन पैसेज में दिया होगा, ये रीड का पैटर्न, एक सेंटेंस बना होगा, उसमें अंडरलाइन किया होगा वर्ड को और आपने उसमें सेंस लगाना। अगर दिया है ये ही प्लेस, ठीक है, आई प्लेड इट, एक प्ले है, दोनों ही काम कर रहा है, ट्रांजिटिव का और इंट्रांजिटिव का। कैन यू आइडेंटिफाई? सेंस लगाओ। ही प्लेज, वो खेलता है, हमें नहीं पता कि क्या खेलता है, हमें नहीं पता ना। हमें यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं यहाँ पे लगा दूंगा फुटबॉल, देन वी अंडरस्टैंड कि भी वो फुटबॉल खेलता है, देन वी अंडरस्टैंड। अब देखो, आई प्ले डेली, आई प्ले डेली में मैं रोज खेलता हूँ, ये सेंटेंस पूरा है या अधूरा है? पूरा है। अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है ना? दे रहा है कि नहीं दे रहा? इसी तरह से अगर मैं ले लूं मूव, इसमें आ जाए आई मूव्ड। जैसे यहाँ पे कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, साथ में स्टूडेंट ने बोला कि भी थोड़ा सा साइड हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ, प्लीज मूव अ लिटिल या मूव अ बिट, ऐसे बोलेगा ना वो, इंग्लिश में बोलेगा। तो एक स्टूडेंट है, सेकंड स्टूडेंट को कह रहा है प्लीज मूव अ बिट, थोड़ा सा साइड हो जाओ, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या कहेगा? आई मूव्ड। आई मूव्ड से आपको क्या हो रहा है? सेंस आ रहा है पूरा। तो ऐसे इसी तरह से अगर बर्ड्स के लिए आ जाए, बर्ड्स फ्लाई, कंप्लीट सेंस दिया गया ना, फ्लाई हमने यहाँ पे, पक्षी उड़ते हैं। अगर ये आ जाए ही फ्लाइज, वह उड़ाता है, क्वेश्चन आएगा भी क्या उड़ाता है? क्या उड़ाता है? जब तक हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, काइट लगा लो, पेपर लगा लो, जो भी उड़ाता है वो, क्यों पेपर का एरोप्लेन बना के भी तो उड़ा देते हैं ना। इट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है,
हेल्प के लिए ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट अगर है तो वो ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है इंट्रांजिटिव। देखिए एक चीज याद रखना, वो सेंटेंस कभी सेंटेंस नहीं माना जाएगा जिसमें कंप्लीट सेंस ना है। इसीलिए मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन और वो बताया था, ठीक है। तो ये थी हमारी वर्ब। आया समझ में सबको? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, लाइन वर्ड किस पे हो गया? डाइड और मैंने बता दिया था आपको, इज डाइड। लाइन किस पे? इंट्रांजिटिव। रीजन? वह झूठ बोलता है, आगे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बोलता है तो बोलता है, खत्म बात। ही इज लाइंग, ही इज लाइंग। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी, किसी वर्ड को देख के आइडेंटिफाई मत कीजिए, सेंस लगाइए कि कहां किसका कैसे यूज हो। इज इट ओके? ये थी वर्ब। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेती हूँ आपसे। वर्ब को एक्चुअल में कैसे डिफाइन करोगे? क्या होती है वर्ब? वर्ब क्या होती है? अभी तो बताया हमने आपको, एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड्स, है ना, जिसके अंदर कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, कुछ काम हो, है ना। डू वर्ड से ही पता चल गया डूइंग वर्ड यानी कि काम का होना। एक थी ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज किया है उनका? वर्ब की आपने बता दिया, इसको बस सीधा इतना भी बता दोगे ना, इट्स एन एक्शन वर्ड या फिर इसको डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। फिर आप क्या करोगे? अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले वर्ब क्या है, तो आप ये दो वर्ड्स को लगा के आर वर्ब्स कह सकते हो। एग्जांपल में आप एग्जांपल दे सकते हो मेन वर्ब्स का। अब आपसे पूछ लिया जाए ऑक्सिलरी वर्ब्स, कौन कौन सी पता है आपको? पता है, यूज टाइम या फिर हमें बताती है कि जो एक्शन है, जो हमारी डूइंग्स है, वो कब किस समय में होगी। किसका यूज करते हैं? ऑक्सिलरी का। और मेन वर्ब का क्या रोल रहता है? मेन वर्ब को प्रिंसिपल क्यों बोला गया? क्यों बोला गया? क्योंकि इसके साथ ये तो हेल्पिंग है ना, ये मेन है, ये हेड है, दैट्स व्हाई प्रिंसिपल। ये याद है। अब एक चीज और बताओ मुझे, जब हम लोग टेंस करेंगे या फिर आपने पहले किए भी होंगे, वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है? वर्ब फॉर्म्स में भी होती है 3 फॉर्म्स। हाँ, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। क्या कभी पढ़ी है आपने फिफ्थ फॉर्म? और तक कंप्लीट किया है। देखो मैं बता देती हूँ आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और एक हो जाएगी फिफ्थ फॉर्म। नोट के चक्कर में दोबारा लिख लिया था, पर कोई माइंड है, ठीक है। ये तो होती है हमारी मेन वर्ब, जो है जैसी। सेकेंड फॉर्म रीड रीड तो सारी एक जैसी रहती है, तो कोई और ईट सेकेंड एट, थर्ड फोर्थ 18, फिफ्थ नहीं पता, फोर्थ देखो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ टू टू ईट,
कंटिन्यूस में यूज होती है, याद रख सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू में भी होगी, पास्ट कंटिन्यू में भी होगी, और जब वर्ब रनिंग में होता है तो ये फॉर्म्स। अब ये फॉर्म्स का क्या फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला नहीं है। हमें क्या करना होता है? फर्स्ट फॉर्म याद नहीं करनी हमें, फिफ्थ हमें याद नहीं करनी, हमें याद करनी है, फोकस करना है। अरे ये भी तो याद नहीं करनी, नहीं करनी। फर्स्ट हमें याद नहीं करनी क्योंकि एज ए टीच आती है। ये टू ही लगाना, ये हमारी आईएनजी, और ये दो हमें याद करना, बट ये दो के चक्कर में ना, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब्स, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव फॉर्म्स। इतना अगर वर्ब के लिए याद कर लेते हो ना। एक चीज और, फाइनाइट का नाम सुना? फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब एक होती है नॉन फाइनाइट। कुछ याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा नॉन फाइनाइट, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ज्यादा ज्यादा आ जाता है। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? थोड़ा सा बता रही हूँ, ज्यादा इतना आपके सिलेबस में नहीं, आपको इतना ज्यादा। ऑक्सिलरी कर लो, मेन वर्ब कर लो, वर्ब की फॉर्म्स कर लो, क्योंकि वर्ब की फॉर्म्स क्यों जरूरी है? ना तो उससे टेंस, उसके बिना टेंस बनेंगे आपके, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जा पाओगे, ना एक्टिव पैसिव बनेंगे। वर्ब को याद रखना, वर्ब की फॉर्म्स को याद रखना वेरी नेसेसरी, और आपकी स्पोकन में इसके बिना अधूरी है। बिकॉज अगर आप टेंस में इसको यूज नहीं कर पाते, देन स्पोकन में भी नहीं लेगा। वर्ब की फॉर्म्स को याद करनी पड़ेगी। फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? वो वाली वर्ब जो सेंटेंस में, टेंस में सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाती है। कैसे? सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है गाइस? कैसे चेंज हो जाएगी बताओ मुझे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? सब्जेक्ट तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे, सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा होगा आपने। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, देखो तो ये बता दो टेंस कौन सा है? दोनों सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचान हुई? एस लगा दिया फर्स्ट फॉर्म के साथ, कौन से टेंस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो यहाँ पे ही है, तो ही इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही के साथ गोज लग गया, गो के साथ क्या लग गया? एस और ईएस लगा देते हैं ना। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस और ईएस लगा देते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो एस और ईएस नहीं लगाते। अब ये वी क्या है हमारा? प्लूरल है। क्या है ये? तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? तो जो वर्ब, अब ये तो क्या होगी हमारी? ये दोनों ही क्या है हमारी? फाइनाइट वर्ब्स है। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? जो सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर बन जाती है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल बन जाती है। और नॉन लग गया तो इसका अपोजिट कर लो। क्लियर? तो हमने देखो कितना टाइप ऑफ पढ़ लिया। देखो बाकी कोई क्वेश्चन है? ऑक्सिलरी करी हमने, टाइप्स में देख लो। ऑक्सिलरी करी, मेन वर्ब करी, ट्रांजिटिव करी, इंट्रांजिटिव करी,
फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी समझ ली और कर ली, ठीक है। वर्ब हो गया हमारा। कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकते हो। अब हम करेंगे क्या, नेक्स्ट की क्लास में हम लोग करेंगे एडवर्ब्स। क्या करेंगे, एडवर्ब्स। तब तक के लिए गुड बाय।